और बताइए चार साहब, आपका आज हम लोग खबर लेने के लिए बैठे हैं कि कैसा रहा आपका जर्नी। बेसिकली मतलब आपने यहाँ से पैकेज खरीदा क्लास फोर का, एमयू क्लास फोर का एक्सलेंस पैकेज, वो आपको कितना हेल्प किया और कैसे कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज है एमयू क्लास फोर के लिए, और एस्पिरेंट्स को मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जनरल अपना अपनी तरफ से जो भी व्हाट इज योर आइडिया। और मैं बीच बीच में आपको मतलब पोक करूंगा अगर कहीं पर आई हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, आप अपना यू कैन गो विद इट। हाँ सर, मतलब क्लास फोर का जो क्वेश्चंस है वो सर कॉलेज के पास आउट होने के बाद ही संग संग देखना स्टार्ट कर दिए थे हम। कि मतलब उसमें उस टाइम पर सर क्वेश्चन देखते थे, सॉल्व नहीं करते थे कि आइडिया हो जाए कि एटलीस्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है मेरे को। राइट। तो सर पास आउट हुए थे 2023 अगस्त में। फिर सर सीट मिलने में 4 मंथ लगा था, 4 मंथ का वेटिंग पीरियड था। हाँ सर, तो उसके बाद सर जो 4 मंथ का जो वेटिंग पीरियड था सर, तो उसमें एक्सेलेंस पैकेज खरीदे थे हम, एमयू क्लास फोर। उसके साथ प्यूरीफायर का भी खरीदे थे, प्यूरीफायर, कंप्रेसर, एमी इंजन। उस टाइम सर डिस्काउंट में कुछ चल रहा था, तो एक साथ ही एक साथ फाइनली। सब खरीद लिए थे सर हम। एमी इंजन का भी खरीद लिए थे। तो सर उस टाइम से वो वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए थे, प्रणीत सर का, विकास सर का। और सर उस टाइम पर सर ओरल्स का जो मतलब सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा हम लोग का वीक होता है कि कॉलेज में नहीं पढ़ा, तो बस सर उस टाइम बस सर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल ही हम पढ़े थे, और कुछ नहीं पढ़े, मोटर है भी। फिर सर सीट में चले गए, फिर वो सीट करके आए। फिर सर 2 महीने का वेटिंग था, फिर उसमें थोड़ा पढ़ाई कर लिए सेकंड शिफ्ट के लिए। फिर सर सेकंड शिफ्ट से साइन अप हुआ, ये आपका मई 2025 में हुआ था, 1 मई। अगले दिन ही सर ये अपना एडवांस कोर्स ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 शिफ्ट हो गया था। सर जून में फिर असेसमेंट दिए अपना, फिर जून से ही जून एंड का एग्जाम स्टार्ट हो गया। So the problem right now is to clearing MEO class for all 6 writtens and 4 orals ASAP, because you cannot go on shift till the time you do that, and I understand the pressure. So right now how I can help you is, guys, please go for this MEO class for live classes that we have started. I guess there'll be amazing results awaiting you. Apart from that, if you are worried about how will you perform as a 4th year, 3rd year onboard shift, why don't you invest on 4th year, 3rd year excellence package, which is again available on Merchant Navy Decoded platform. ये जितनी चीज़ें आप ही लोगों के लिए बनाई है, I am waiting that you achieve success and I achieve damn good results. Take it back. सर हम तो सर बोलेंगे कि सर अपना डिटेन सब एक साथ देने के लिए वो सर एडवांटेज होता है, कि सर बहुत जन 2-2 या 3-3 करके देता है। तो सर हम एक साथ 6 रिटेन दिए और 2 अपना ओरल दिए थे, 8 दिए थे। तो सर 8 में से 7 निकल गया था। उसके बाद सर फिर 2 दिए, तो एक में हुआ, सेट में मोटर में हुआ नहीं सर। फिर सर आपसे बात किए तो आप फिर उसके बाद मोटर में हेल्प किए, वो हुआ। और सर फर्स्ट ओरल के टाइम सर आप हेल्प किए थे, मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, आपको बोले थे सर, हम मैसेज किए थे आपको कि सर प्रॉब्लम हो रहा है वही। हैंडल करना चाहिए, दैट इज हाँ ऑल्सो। बट मेजरली है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितना फोकस्ड है, तो उससे चीजें हो जाती है, जैसा मुझे आपसे बात करके लग रहा है, राइट। हाँ सर। तो मतलब आपका कहना है कि एक्सलेंस पैकेज लेने से आपको काफी एडवांटेज हो। हाँ आप सर। एमईओ क्लास फोर के जो लाइव क्लासेस हम लोग मैं कंडक्ट करा रहा हूँ अभी, मोटर के ही ले रहे हैं, हाँ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो उसमें आने से आपको कुछ एडवांटेज मिला या कोई आपको क्या फीडबैक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ सर, तो सर ऐसे में असल लास्ट पेपर बस मोटर था, आप जस्ट उसी के टाइम आप अपना लाइव क्लास स्टार्ट किए थे। तो सर टॉपिक आप जो कराते थे जो एमयू क्लास पर पैकेज में था नहीं, मतलब मोटर वाले में था नहीं वो सब पैकेज, मेन मेन जो टॉपिक्स था, तो सर आप वो कवर किए। फिर हम लोग क्लास किए, तो आप क्लास में जो जो जरूरत है और साथ में जो जो हम लोग को बेसिक में समझना चाहिए वो सब आप कवर किए थे। तो वो हेल्प किया कोरस में। जैसे एसओपोसी मुझसे पूछा था सर्वेयर क्वेश्चन, टैंक्स आपको सर पूछा था मुझसे, आप ऑलरेडी पढ़ाए थे टैंक्स आपका। हाँ सर, उसका पूछा, बेसिक पूछा था।
फिर सर फ्यूल का जो पूरा रिपोर्ट होता है, जैसे आप जब मेरा मॉक इंटरव्यू लिए थे तो आप वैल्यू सब आपसे पूछे थे क्या क्या होता है फ्यूल रिपोर्ट में। आईएसओ का जो वैल्यू हाँ सर, आईएसओ का आप जो पूछे थे, हाँ, तो उसमें से आ गया पूरा कॉमन, उसमें से हम वैल्यू बोल दिए उनको, तो हो गया सर उससे। तो दैट मीन्स कि आपका जो मॉक सेशन हमने किया, मैंने लिया था, उससे आपको भी हेल्प मिला, उससे तुम्हें हेल्प मिला, राइट? हाँ सर, लास्ट फंक्शन उसी के लिए हुआ, 3-4 टॉपिक का। तो मतलब ओवरऑल जर्नी जो है आपको, आपका मतलब इजिली स्मूथली ये हो गया कवर। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि 6 रिटर्न लीजिए और एक दो ओरल पकड़ के चलिए। हाँ सर, ये देना चाहिए। अच्छा, और सर जैसे ही शिप से उतरो तो संग संग कोर्स में जाने के लिए, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, हाँ, वो कोर्स पर 3-4 मंथ के बाद किया था, मतलब एडवांस कोर्स, तो अच्छा वही। नहीं, एडवांस कोर्स करने के बाद ही ना आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके हाँ सर, बाद वही, हाँ हाँ, वो तो एडवांस बेसिक कोर्स है, हुआ वो है। तो करना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर सबको ये देख सकता है कि रवि प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जब ये कॉलेज से पास कर गया था, उसी टाइम इसके दिमाग में था कि मतलब क्लास 4 को हाँ मतलब सर, लेकर के चलना है साथ साथ। तो उसी टाइम जरूर ये सर। पैकेज वैकेज खरीद के तभी से ना लगा हुआ था हल्का फुल्का। आई मीन जस्ट ऑन द बैक ऑफ हिज माइंड इट वाज ऑलवेज रनिंग, हमेशा ये चल रहा था कि क्लास 4 करना कभी देना है। हाँ सर, हाँ उससे टच में था, क्वेश्चन देख रहा था, टॉपिक्स। तो जैसे मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन तो देखो। हाँ, वही एकदम। इतना बड़ा है कि बहुत कुछ हाँ इसमें है पढ़ने के लिए, बट आपके लेवल पर कितना पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना भी जरूरी है। हाँ सर, हाँ वही। ठीक है, ज्ञान तो आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन सवाल हाँ इस तरह से पूछा जा रहा है एग्जाम के लिए, क्योंकि हमको पढ़ना है, टू स्टडी फॉर एन एग्जाम। तो आवर फोकस शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड, राइट? हाँ सर, और सर खुद का नोट्स बनाने के लिए, मतलब राइट। वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। वो किसी और का नोट्स में बहुत लेंदी होता है, समझ भी नहीं होता, टाइम भी वेस्ट होता है, तो वही। आप जो है किस तरह का मटेरियल यूज करते थे पढ़ने के लिए? सर बुक्स पढ़ते थे और वीडियोस, बस वीडियोस बहुत हेल्प करता है, वीडियोस आप। बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स एंड वीडियोस। वीडियोस, वीडियोस जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और हाँ, और यूट्यूब में जो है, हाँ, के साथ यूट्यूब में जो है। यूट्यूब से भी रेफरेंस ले सकते हैं आप, हाँ लेकिन सर, अपने अपना नोट्स खुद बनाइए। ये मेरा भी अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने, क्योंकि मैं रवि के जैसे मैंने मतलब स्मार्टली इतना जल्दी मेरा क्लास 4 क्लास 2 क्लियर नहीं हुआ, मैंने ब्रेक कर करके दिया, आई टेक मी टाइम, है ना। और मैं भी जो है आई वाज लाइक कि जो नोट्स है किसी का भी वो उससे पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बट क्लास 1 के टाइम में क्या किया हाँ था मैंने कि अपना ही पर्सनल नोट्स जो है कहीं से भी पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ, उसका रिटर्न का प्रॉपर क्वेश्चन आंसर लिख के प्रैक्टिस करके तब जाकर के एक अटेम्प्ट में रिटर्न और सेकेंड अटेम्प्ट में ओरल निकल गया मेरा क्लास 1। तो मैं जो आप लोगों से स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, तो वो स्ट्रेटेजी मेरे जनरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया क्लास 2 क्लास 4 में, अपने गलतियों से सीखा और क्लास 1 में जो सही किया उस चीज को ही फोकस करके मैं बता रहा हूँ। और रवि भी एक्चुअली उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि अपना नोट्स पढ़िए, स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़िए। अब जैसे हाँ कोई जेड का नोट्स मार्केट में चल रहा है, उसने अपने नजरिए से अपने तरीके से चीज को समझा है, राइट? हाँ 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 हो सकता है कि वो कुछ गलत हो कुछ सही हो, उसने अपने नोट्स में लिख दिया, हाँ जरूरी नहीं है कि वही सही होगा, क्योंकि सर्वेयर को जब पूछेगा तो आप गलत बताओगे तो आप ऐसे ही मतलब ही इज गोइंग टू फेल, राइट? तो हाँ सर, इससे अच्छा है कि बनिस्बत आपको जो समझ में आया है, जैसे आपने पढ़ा है समझा है, उस तरह से करें तो ज्यादा सही है, हाँ सर। और सर मॉक मॉक ऑर्डर्स भी देने के लिए अपने राइट? के साथ, या आपसे अगर कनेक्ट करे तो वही। नहीं, हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि एमयू क्लास 4 के लाइव में जितने बच्चे जुड़ेंगे उनको हाँ मतलब 1 to 1 लेके चलना है, चाहे उनका रिटन का प्रिपरेशन हो चाहे उनका ओरल का हाँ प्रिपरेशन। सर, ओरल है तो फिर उनको मॉक कराएंगे टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरल के पहले, ताकि हाँ दो मॉक दे दिया तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हाँ होगा सर, कॉन्फिडेंट आता है। हुआ है जो। और वो भी ऐसा मतलब पार्ट बाय पार्ट प्लान कर रहे हैं कि जैसे हमने 10 टॉपिक किया तो 10 टॉपिक से रिलेटेड मॉक करा, फिर और 10 टॉपिक किया तो 10, तो ऐसे कि महीना 1.5 महीना में अगर पूरा कोर्स खत्म हो रहा है तो 3-4 मॉक हो जाए बच्चे का। हाँ तो सर, क्या होगा उसका पूरा एक वो नहीं होता कि यूनिट टेस्ट टाइप का,
हाँ और एक एंड में जो है फाइनल मॉक होने से पहले उस तरह का एक मॉक सेशन कंडक्ट कराए, इस हाँ तरह सर। का प्लानिंग है। तो रवि, और एनी फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, वही बस मतलब ग्रुप डिस्कशन करे थोड़ा, एक एक दो फ्रेंड चलेगा, क्योंकि ज्यादा फ्रेंड होने से प्रॉब्लम होता है, तो पढ़ाई नहीं होता है, एक दो फ्रेंड काफी है। बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ वही सर। हाँ तो बाकी 6 एक साथ देने के लिए। ठीक है, लाइव क्लासेस में जुड़िए, मॉक ओरल्स हाँ दीजिए, और इम्पोर्टेंट है सर मॉक्स। रिटर्न के लिए भी मैं ये चाहूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए आंसर्स लिखने का, है हाँ ना? सर। आप सोचते हो कि सिर्फ पढ़ करके एग्जाम में लिख दोगे, तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप सब कुछ प्रोड्यूस कर पाओगे। इसलिए अपने हाँ से सर। लिखने का भी हैबिट होना चाहिए। कॉलेज से निकल के आप लिखने का हैबिट खत्म हो जाता हाँ तो स्पीड कम हो जाता है है। हाँ, स्पीड एग्जाम के हो टाइम। जाता है, राइट। हम्म, 2-3 घंटे में 6 क्वेश्चन लिखना, वो भी लंबा लंबा जो है ना, नहीं आंसर होता था। हाँ डायग्राम बनाना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए अपना नोट्स खुद बनाइए और अपने से लिखने का प्रैक्टिस हाँ कीजिए। सर। अब हाँ ये जर्नी आसान हो, जैसे कि रवि ने आसानी से निकाल दिया, तो आप इसको हेडेक में ही लगा, मतलब 3 महीना में निकल गया। अब यही किसी को 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगता है, तो हाँ मुश्किल हो सर। जाता है, जर्नी कठिन लगने लगता है, निकलेगा नहीं निकलेगा। आप क्लास 4 के बिना जहाज में भी नहीं जा सकते, क्लास 2 में तो क्या थर्ड ईयर सेल कर सकते हैं, हाँ सर। इसका ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए हम्म, जितना स्मूथ और जितना जल्दी आपका जर्नी कंप्लीट हो जाए, उतना अच्छा, राइट? हाँ तो सर एकदम। आई एम हैप्पी कि मर्चेंट नेवी डिकोडेड ने और मैंने और हम लोगों के इस प्लेटफॉर्म ने रवि के जर्नी में हेल्प किया, राइट? हाँ और हाँ सर, इसमें मैंने 5-6 लिया है, फ्री फायर कंप्रेसर सबका खरीदा हुआ है मेरे पास। तो मतलब आप देखते हो उससे आपको बेनिफिट होता है, हाँ सर बहुत। राइट? तो बाकी के लोगों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए, ये भी हेल्पफुल होगा, ठीक है? हाँ सो सर। दैट इज रवि's point of view. So having said that, thank you Ravi for joining us. थैंक यू सर। And थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू सर। आपको ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए, ठीक है? थैंक यू सर। Hopefully आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि मैं आप मेरे पहले स्टूडेंट हो जिसने जो यूपीएससी और सीओसी, एंड थैंक यू यू सर। वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू मी। आप लगातार क्वेश्चन वगैरह पूछते थे, डाउट्स वगैरह पूछते थे क्लासेस में। हाँ सर, हेल्प। दैट इज व्हाई इट वाज a जी very सर। personal achievement kind of, ठीक है? थैंक यू सर। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे आप जहाज में जाइए, जल्दी जल्दी बड़ा सा बनिए, यही हमारी ठीक है सर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।